श्री गुरुवे नमः। भाइयों एवं बहनों, गोपी गीत का 10वां श्लोक है। प्रहसितं प्रिय प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यान मंगलम। रहसि संविदो या हृदि स्पृशः कुहक नो मन क्षोभयन्ति ही। प्रहसितम प्रिय, गोपियां कहती हैं कि हम लोग कल्पना में करते थे कि हम लोगों के परम प्रियतम कृष्ण जो है मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराते हुए प्रेम भरी नजरों से हम लोगों को देख रहे हैं। प्रहसितम माने मुस्कुराते हुए, प्रिय उनका मुस्कुराना बहुत ही सुंदर लग रहा है। प्रेम वीक्षणम, और वो जो हम लोगों की तरफ प्रेम भरी नजरों से देखते हैं वो भी बहुत ही सुंदर लग रहा है जो है। विहरणम चते ध्यान मंगलम, और उनकी जो क्रीड़ाएं हैं, जैसे गायों को चराने के लिए जंगलों में ले जाते हैं, बंसी बजाते हुए ले जाते हैं, नंगे पैरों से जाते हैं, वो भी शोभा बहुत ही देखने लायक है। इस शोभा को देख के तो जो है, इस शोभा को जो अपने ध्यान में लाएगा उसका ही मंगल होगा संसार में जो है। दूसरे किसी का मंगल नहीं हो सकता है। गोपियां कह रही हैं उनकी क्रीड़ा का ध्यान करना ही मंगल है संसार में। अगर कोई मंगल चाहते हैं तो बस भगवान की क्रीड़ा का ध्यान करे, भगवान के रूप सौंदर्य का ध्यान करे जो है। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगर मंगल के लिए कोई देवी देवता दुनिया जहान की पूजा करता है तो उसको सांसारिक मंगल की प्राप्ति होगी, उसको क्षणभंगुर मंगल की प्राप्ति होगी, लेकिन अस्थाई मंगल की प्राप्ति तो भगवान के ऊपर ध्यान ले जाने से ही होगी। इस प्रकार गोपियां का तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में कहते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी। भगवान का रूप, भगवान राम का रूप कैसा है? मंगल भवन, मंगल माने शुभ का खजाना है, अमंगल हारी, और जितने भी अमंगल हैं, अशुभ हैं, सबको हरण करने वाले हैं भगवान की सुंदरता जो है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। इस प्रकार से भगवान जो दशरथ के आंगन में विहार करते हैं, खेल करते हैं, क्रीड़ा या खेल करने की क्रीड़ा, और उनका रूप सौंदर्य जो है मंगल भवन, मंगल का खजाना यही है जो है, और अमंगल को हारने वाला भी यही है जो है। गोपियां भी इसी बात को कह रही हैं कि हम लोग हमेशा इसी का ध्यान करते हैं जो है। और इसके बाद गोपियां कहती हैं कि इसी को करते करते प्रियतम तुम मिल गया जो है, तुम सही का प्राप्त हो गया, हम लोगों को सही में प्राप्त हो गया आके जो है। और सही में प्राप्त होकर जब एकांत में तू हम लोगों को एकांत में देखता है तब आकर मिलता है, हम लोगों से जो है हंसी ठिठोली करता है, प्रेम की बातें करता है जो है। तुम्हारी मधुर मधुर बातें जो है कितनी अच्छी लगती हैं जो है। तुम कहता है हम लोगों को कि हम तुम सबों को जो है बहुत ही दिल से प्यार करते हैं, तुम सबों को कभी नहीं भूलूंगा जो है। एक से एक डायलॉग बोलता रहता है प्रियतम कि आई लव यू मेरी गोपियां, आई लव यू वेरी मच का डायलॉग बोलता रहता है। लेकिन यह डायलॉग बोल करके बोलता है कि हम तुम सबों से कभी दूर नहीं होंगे, हमेशा तुम सबों के पास में रहूंगा। इस तरह के वादा करके भी तुम जो है हम लोगों से अदृश्य हो गया, हम लोगों से अदृश्य हो गया। आए कपटी, कपटी कह रही हैं भगवान कृष्ण को जो है, कपटी कह रही हैं। संसार में कोई किसी को कपटी अगर कह देगा
तो मर्डर हो जाएगा, बहुत बड़ी घटनाएं हो जाएंगी जो है। लेकिन गोपियां भगवान श्री कृष्ण को कुहक कह रही हैं, कुहक कह रही हैं, कहती करे कपटी कहीं का, कितनी एकांत में मिलता था तो कैसी कैसी बातें करता था, लेकिन आज जो है किस तरह की बात, हम लोगों को छोड़कर तुम कहाँ अदृश्य हो गए। आज हम लोग याद नहीं पड़ते हैं जो है, तुम वादा किया था कि कभी हम लोग तुम सबों को से दूर नहीं जाएंगे, आज क्यों तुम दूर गया। तुम तो खुदे कपटी है जो है, बहुत भारी कपटी है जो, तुम्हारे जैसा धूर्त तो कोई है ही नहीं है जो है। गोपियां कह रही हैं भगवान कृष्ण को जो है, जिस भगवान के डर से जो है अग्नि कांपती है, सूर्य कांपते हैं, इंद्र कांपते हैं, वायु कांपते हैं और जमराज कांपते हैं, मृत्यु देवता मने कांपते हैं। उस भगवान को गोपियां कह रही हैं कि तुम कपटी हो, तुम कपटी हो, तुम छल लिया हो, तुम धूर्त हो जो है। इस प्रकार के संबोधनों से गोपियां जो है भगवान कृष्ण को नवाज रही हैं जो है। भगवान इस प्रकार से हम देखते हैं कि गोपियां कहती हैं कि कुहक नो मन क्षोभयंती, हम लोगों का मन बहुत ही क्षोभ से, दुख से भर गया है प्रियतम जो है। तुम तो धूर्त निकला, तुम कपटी निकला, हम लोग बहुत इस तुम्हारे स्वभाव से दुखी हो गए हैं। गोपियां भगवान के विषय में कह रही हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि गोपियां जो है आंखों से क्या करती हैं कि भगवान की सुंदरता को देखकर उसी में खो जाती हैं जो है। कानों से जो है क्या करती हैं कि आपस में वार्तालाप करती हैं और मन में भी वार्तालाप कर रही हैं कि तुम एकांत में मिलता था तो कैसी कैसी बातें कह रहा था जो है। इस बात को कल्पना में गोपियां जो है सुन रही हैं जो है। इसीलिए गोपियां जो है अपने पांचों इंद्रियों का प्रयोग जो है किसके लिए कर रही हैं, दुनिया के लिए नहीं कर रही हैं। आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, इस सब का प्रयोग जो है गोपियां जो है केवल एंड केवल भगवान कृष्ण के लिए करती हैं, केवल और केवल भगवान कृष्ण के लिए करती हैं। गोपियां कह रही हैं कि अय प्रियतम, तुम हम लोगों का असली संबंधी है। घर में जो हस्बैंड है, बेटा है, सास है, ससुर है, वो तो सब नकली के संबंध है, नकली संबंध है जो है। वो तो उनको संबंधी मानना बहुत भारी भूल होगी। संसार में जो उनको जो अपने रिश्ते नातों को संबंधी मानता है वो बहुत भारी भूल करता है, वह बहुत भारी मोह में पड़ता है जो है, और वहीं जो है बंधन में पड़ता है। उसी का 84 लाख जोनी में जाना निश्चित है गोपियों। और भगवान भी गीता में कह रहे हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय, मयि भजन्ति ते जे भक्त्या अहम ते तेषु चाप्यहम। कहते हैं भगवान की मुझको किसी से भी सृष्टि में न द्वेष है न बैर है, मैं किसी से भी द्वेष बैर नहीं करता हूँ। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय, जे भजन्ति तु माम भक्त्या, जो मुझको अनन्य भक्ति के द्वारा भजते हैं। अनन्य भक्ति, यहाँ ध्यान देने लायक बात है कि भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को कहते हैं कि जो अनन्य भक्ति से केवल एंड केवल मेरी ही भक्ति करते हैं, किसी भी देवी देवता और किसी भी दूसरे जीव जंतु मनुष्य किन्नर गंधर्व इत्यादि की पूजा नहीं करते हैं, केवल एंड केवल मेरी ही भक्ति करते हैं। जे भजन्ति तु माम भक्त्या, जो मुझको भक्ति पूर्वक अनन्य भक्ति पूर्वक भजते हैं वे मुझ में हैं, वे मुझ में ही रहते हैं। उनकी 5 सब ज्ञानेंद्रियां मुझ में रहती है। मयि ते तेषु चाप्यहम, और मैं भी उनके अंदर विशेष रूप से अवस्थित रहता हूँ, यूं तो भगवान
प्रत्येक जीवों के हृदय में रह रहे हैं, वो सबके हृदय में वास करने वाले हैं। लेकिन जो उनके भक्त हैं उनके हृदय में भगवान जो है विशेष रूप से वास करते हैं, विशेष रूप से वास करते हैं। यह गीता में भगवान कह रहे हैं, गीता में भगवान कह रहे हैं। हम लोगों को एक बहुत ही ध्यान देने लायक बात है कि हम लोगों को जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है, जिसको अंतःकरण कहते हैं, यह नश्वर है मन बुद्धि चित्त और अहंकार है। इसलिए मन बुद्धि चित्त और अहंकार में भगवान को नहीं बसाना है। किसमें बसाना है? ये तो सहायक हैं आपके लिए। जो है उन भगवान को जो शुद्ध चेतन आत्मा है, जो है जो जीव बना हुआ है अहं के साथ तादात्म्य करके, जो है उस शुद्ध चेतन आत्मा जीवात्मा में स्वयं में भगवान को बसा लेना है, स्वयं में भगवान को बसा लेना है। मन बुद्धि चित्त अहंकार तो नष्ट हो जाएंगे अंतिम समय में, जो है प्रलयांत के समय में, मृत्यु के समय में ये सब नष्ट हो जाएंगे। लेकिन जीवात्मा के साथ अगर लेकिन स्वयं में हम जो स्वयं हैं, अगर स्वयं में भगवान को बैठा लेते हैं तो भगवान हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। जो है गोपियां स्वयं में अपने आप को बैठा ली हैं। स्वयं मतलब कि हमारा जो यह स्थूल शरीर दिखाई पड़ता है और स्थूल शरीर के अंदर हम मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है हमारे सूक्ष्म शरीर हैं, जो है एक कारण शरीर होता है, जो है इन शरीरों में भगवान को न बसा के जो है स्वयं में भगवान को बसाना है, स्वयं में भगवान को बसाना है। हमारा स्वयं का स्वरूप क्या है? जो है हमारा स्वयं का स्वरूप इतना छोटा है, इतना छोटा है कि संसार में जो आदमी मरता है तो स्वयं जब उस निकलता है तो कोई देखता है उसको, जो है कि कितना छोटा है। आंख से दिखाई पड़ने वाले नहीं हैं और कोई भी दूरबीन से दिखाई पड़ने वाला स्वयं नहीं है। जो है स्वयं को कोई पकड़ नहीं सकता है। कितना हूँ कोई भी चीज में बंद कर दिया जाए, लेकिन जब प्राण छूटता है, जब जीवात्मा निकलती है तो उसको कोई नहीं देख पाता है, इतना स्वयं छोटा है। और इसी स्वयं में जो है भगवान बैठते हैं, बैठे रहते हैं। और कितना जो है यह भगवान कितना छोटे हैं कि कहा गया है कि सृष्टि में भगवान से अणु कोई है ही नहीं है। जो है भगवान से अणु कोई है ही नहीं है। सबसे छोटा से छोटा भगवान बना लेते हैं अपने रूप को, और अपने रूप को विराट रूप भी भगवान बना लेते हैं। इसीलिए स्वयं में भगवान को बैठाना है, स्वयं के अंदर भगवान को बैठाना है। स्वयं हमारा रूप बहुत ही छोटा है। जो है स्वयं, जैसे स्वयं का मतलब इस रूप से हम लोग समझते हैं कि हम किसके बेटे हैं, हम कहा तुम किसका बेटा है। अगर कोई आदमी किसी बच्चा से पूछता है तो वो बता देता है कि मेरे पिताजी का नाम ए है, जो मैं इनका बेटा हूँ, मेरी माँ ए है। अपने माता पिता का नाम वो बेटा बता देता है। और क्योंकि यह माता और पिता का नाम जो है स्वयं में बैठ गया है, स्वयं में बैठ गया है, ये कभी मिटने वाला नहीं है। जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार ये चारों नश्वर हैं, नश्वर हैं। मृत्यु आने के पहले ये सब नष्ट हो जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे, क्षणभंगुर हैं। अभी मन कुछ सोचता है, कुछ समय के बाद कुछ सोचने लगेगा। जो है ये क्षणभंगुर है। अभी बेटा के बारे में सोचता है, कभी पत्नी के बारे में सोचता है, कभी हस्बैंड के बारे में सोचता है, कभी सास के बारे में सोचता है, कभी ससुर के बारे में सोचता है। मन जो है क्षणभंगुर है, इधर से उधर भटकता रहता है। लेकिन जो बातें स्वयं में बैठ जाती हैं वो बातें मिटती नहीं हैं। इसीलिए हम लोगों का यह उद्देश्य होना चाहिए कि भगवान को मन बुद्धि चित्त अहंकार तो टेम्परोरी हैं, इनके द्वारा ही ये सहायक होते हैं हमको मन भगवान को जो है स्वयं में के अंदर बैठाने में, स्वयं के अंदर बैठाने में। जो है
गोपियों के कहने का मतलब यही है जो है कि गोपियां भगवान को अपने स्वयं के अंदर बैठा ली हैं। मन से तो चिंता करती ही रही हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार में से गोपियां भगवान के बारे में सोचती रहती हैं, लेकिन भगवान उनके स्वयं में बैठे हुए हैं, स्वयं में बैठे हुए हैं। भगवान के साथ गोपियां एकदम तादात्म्य कर ली हैं। बस आज इतना ही। कल जो है गोपी गीत के 11वें श्लोक पर चर्चा होगी जो है। बस ओम श्री राधे राधे राधे।